बात करेंगे मथुरा से आ रही खबर की, जहां पर श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर अब मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी कार सेवा का ऐलान संतों की तरफ से किया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान के तहत संत समाज ने आज मथुरा में कार सेवा का आह्वान किया। देश भर के साधु संतों का आगमन मथुरा में शुरू भी हो चुका है और इस आयोजन में 13 अखाड़ों से महंतों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कार सेवा का ऐलान करने वाले साधु संतों को पुलिस ने नोटिस भेजकर कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की हिदायत दी है, जिसमें साध्वी ऋतंबरा, देवकीनंदन ठाकुर और स्वामी कृष्णानंद महाराज समेत कई संतों को नोटिस जारी किए गए। वहीं संत समाज ने पुलिस के नोटिस के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर दिया। धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ का दावा है कि वृंदावन से बड़ी संख्या में साधु संत और धर्म योद्धा चित्रगुप्त पीठ पहुंचेंगे। संतों की बैठक में कार सेवा कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने का फैसला भी ले लिया गया। संतों का कहना यह कि वो मार्च नहीं करेंगे बल्कि हवन और यज्ञ होगा। उधर कार सेवा के ऐलान को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है और सुरक्षा व्यवस्था को काफी कड़ा कर दिया गया है। ये दो तस्वीरें दो अलग अलग तारीख है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, मंदिर का निर्माण। पहली तस्वीर है 1990 की, जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए पहली बड़ी कार सेवा हुई। उस दौर में इंटरनेट या सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन पर्चों, नारों और रथ यात्राओं ने देश के कोने कोने से लाखों कार सेवकों को अयोध्या में इकट्ठा कर दिया था। नारा था, मंदिर वही बनाएंगे। वही अब इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। दूसरी तस्वीर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा की तैयारी की है। मथुरा के गोवर्धन में श्री चित्रगुप्त पीठ आश्रम के प्रांगण के भीतर ही कार सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान की मुक्ति को लेकर संतों ने कार सेवा करने का ऐलान किया और तैयारियां शुरू हो गई। यज्ञ होगा, तमाम साधु संत बैठेंगे, चर्चा विमर्श होगा और अखाड़ा परिषद की तरफ से आज इसमें करीब 13 अखाड़ा शामिल हैं, उसकी तरफ से जो निर्देश आएगा उसका पालन किया जाएगा। राजस्थान से पत्थर भी मंगा लिए गए। ये पत्थर उसी पहाड़ी से आ रहे हैं जहां से अयोध्या राम मंदिर के पत्थर आए हैं। मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ 5000 मीट्रिक टन गुलाबी पत्थरों का ऑर्डर दिया गया है। ये जो मंदिर निर्माण है उसको लेकर जो है, जो पत्थर है, उन पत्थरों का आना शुरू हो गया है कि जिन पत्थरों से मंदिर का निर्माण होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर हैं इस पीठ में आने शुरू हो गए हैं और ये वो पत्थर हैं, गुलाबी रंग के ये पत्थर हैं जो राजस्थान भरतपुर जिला है उसमें बंसी पहाड़ है, वहाँ से ये पत्थर आए हैं और ये वही बंसी पहाड़ है जहाँ से जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जहाँ से जिस पहाड़ी से पत्थर आया है उसी पहाड़ी से, उसी जगह से ये पत्थर भी आ रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 50,000 घन फुट जो है पत्थरों का ऑर्डर दिया गया है और अभी तक जो है करीब 350 घन फुट पत्थर आ चुका है। श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर अब मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी कार सेवा का ऐलान संतों की तरफ से किया गया। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि जो अयोध्या में किया गया अब वही ब्रज में करना पड़ेगा। अगर न्यायालय के निर्णय में देरी होगी, अगर शासन के निर्णय में देरी होगी तो हम विवश होंगे। पूरे देश का संत समाज जागृत हो चुका है। एक एक संत ने समर्थन दिया है, चाहे ब्रज के संत हो, चाहे हरिद्वार के हों, चाहे काशी के हों, चाहे प्रयागराज के हों। हमें समस्त अखाड़ों का समर्थन प्राप्त है, हमें समस्त अखाड़ा परिषद का समर्थन प्राप्त है और शीघ्र ही इस पे सभी बैठकर चिंतन कर रहे हैं। पूरे भारत में लगातार बैठकें चल रही हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत के जरिए मध्यस्थता करने का निर्देश दिया था। अब ये आप देखिए कि ये जन्मभूमि है और जन्मभूमि के ही नज़दीक जो है वो ईदगाह मस्जिद है और उसी के बीच में जो जगह है वहाँ पर कार सेवा करने का ऐलान आज सच्चिदानंद स्वामी ने किया है और ये कहा है कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की ज़रूरत है। 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी पीठ में बैठेंगे और दोनों पक्षों की याचिकाओं की समीक्षा करेंगे। इसी दौरान कोर्ट को ये भी सूचित किया जाएगा कि स्थानीय स्तर पर सुलह वार्ता कहां तक पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त की सुनवाई के बाद भी 18 अगस्त की स्थानीय वार्ता के नतीजों का इंतजार कर सकता है। मथुरा से रवीश रंजन शुक्ला और पल्लव मिश्रा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।